चाइल्ड लेबर पूरी दुनिया का एक अहम और बड़ा मसला रहा है। ये ज़्यादातर गैर तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ गुर्बत, इफलास और माशी हालात साजगार ना हों ज़्यादा है। लातीनी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के बेशतर ममालिक चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। जनूबी एशिया में 5 से 14 साल की उम्र के 23 करोड़ बच्चों में से 2 करोड़ 16 लाख मजदूर बच्चे हैं। पाकिस्तान भी एक गैर तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसकी आबादी दुनिया की 7वीं बड़ी आबादी है। 1996 के कौमी सर्वे के मुताबिक मुल्क में 33 लाख मजदूर बच्चे थे और देहात में ये शरह शहरों से 8 गुना ज्यादा थी। पाकिस्तान के कानून चाइल्ड लेबर को किस तरह बयान करता है और बच्चा जब उसकी तारीफ हम करते हैं तो कानून इस बारे में क्या कहता है? बच्चे की तारीफ हम जब लेते हैं तो हम 18 साल से कम उम्र बच्चे को बच्चा समझते हैं, जो कि आलमी मुआहदा बराए इत्फाक के मुताबिक भी इसकी उम्र है। दुनिया के तमाम मेजॉरिटी ऑफ द ममालिक इस पर कंसेंसस बिल्ड किया। बच्चे को तालीम नहीं मिल रही, बच्चे की हेल्थ सफ़र कर रही है, रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ जो तफरीही सरगर्मियाँ हैं वो उसकी मुतासर हो रही हैं। मतलब किसी भी किस्म का वो अपना जो फंडामेंटल राइट है वो अवेल नहीं कर रहा, तो वो उसे चाइल्ड लेबर कहते हैं। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर एक समाजी ज़रूरत बन गई है। महंगाई और गुर्बत की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को छोटी ही उम्र में रोजगार पर लगा देते हैं। गुर्बत अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन गुर्बत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उनको अपने बच्चे की सेफ्टी के हवाले से जो है वो ये प्रॉब्लम होती है कि वो किसी न किसी भी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा, सोशल बुराइयों में इन्वॉल्व हो जाएगा। उससे बचाने के लिए भी जो है वो इसे बेसिकली काम करवाते हैं। पेरेंट्स का ज़्यादा रुझान होता है कि बच्चों को कोई हुनर सिखा दिया जाए। इन 10 सालों में बच्चा इतना अच्छा खुद ही मैकेनिक बन जाएगा कि जिससे वो अपनी कोई छोटी मोटी शॉप खोल लेगा, उसका रोजगार बन जाए। बच्चों को काम पर लगाने की वजूहात जानने के लिए मैंने कराची के साहिल में वाक़या इब्राहिम हैदरी की फैक्ट्री का दौरा किया और बच्चों से बात की। सीख का काम करती हो? क्या करती है उसमें? गोश्त निकालती। गोश्त निकालती हो? क्या होता, मजा आता है, अच्छा लगता है काम करना? सीपी का क्या करती हो? सीपी में गोश्त कैसे निकालते हैं? सुबह कब आती है यहाँ पे? 11 बजे। कितने पैसे मिलते हैं आपको? 300। वालिदैन की आखिर क्या मजबूरियां होंगी जो इन मासूमों को काम पे लगा देती हैं? यही बात मैंने वालिदैन से पूछी। बाप बीमार है, ठीक है। अब एक दिन गाड़ी लेकर जाता, दूसरा दिन बीमार पड़ जाते, इसी वजह से लगाना पड़ा। अच्छा, तो पढ़ा भी नहीं सकता। 800 कमा तो 700 में बच्चों को पढ़ाऊं ना घर पे खिलाऊं। 8 बच्चे, 2 बच्चे काम पे जाती है, आलू की बहुत सफाई करते हैं। हम भी खुद यहीं ले जाके सफाई करते हैं, क्यों बच्चे छोटे छोटे हर चीज महंगा है। 300-400 रुपये वहाँ कमा लेता, हम 150 बच्चा को पढ़ा नहीं सकता कि पेट के हाथ हर चीज महंगा है। यहाँ काम करती है, बच्चा पढ़ाती है, उसको देती है 4000 रुपये। महंगाई टाइम भी गुजारा आता है 4000। फैक्ट्री के मालिक जाकिर ने मुझे बच्चों के काम पे रखने की वजूहात बताई। कमाना खुद ला के छोड़ देते, बोला भाई हमको जो 400-500 रुपये की दिहाड़ी है कमाते उससे कुछ नहीं। हाँ। अभी जिसका घर में जो है काम करने वाला है उसको 500 रुपये दिहाड़ी से तो घर में 1000 रुपये खर्च है। अभी 500 में उसका कैसा गुजारा होगा? 8-9 आदमी खाने वाला होगा। वो बोलता भाई हमारे बच्चे इधर जो 200-300 रुपये कमाएगा हमको थोड़ा सहूलत मिलेगा। वैसे तो बच्चे पाकिस्तान में बड़ों के साथ काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 70 लाख के करीब बच्चे मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। कि मोटर मैकेनिक जो हैं उनके पास सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। बज़ाहिर वो लगते नहीं हैं क्योंकि 1-1, 2-2, 3-3 होते हैं एक शॉप के ऊपर, लेकिन वो अगर आप देखें तो वो हज़ारों के हिसाब से दुकानें हैं इस किस्म की जिसके ऊपर ये बच्चे जो हैं वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। बच्चे आपके जो रग टिकिंग में काम करते हैं, बच्चे आपके बेकरी में, बच्चे आपके जो बाउंडेड लेबर के अंदर हैं, बच्चे आपके बैंगल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हैं, और बच्चे आपके टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर हैं। इसी तरह बच्चे आपके जो हैं ये आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है इसके अंदर हैं। बच्चे आपके घरों में काम कर रहे हैं, मासियों का या जो भी उसके घरों के चौस्ट वर्क होते हैं वो कर रहे हैं। इसी तरह बच्चे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि हुकूमत इन हकायक पर पर्दा डाले हुई है और चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए क्यों इक़दाम नहीं कर रही? हमारे जो 23 अजला है उसमें से कोई भी एक जिला इसको हम ले और उसको प्री चाइल्ड लेबर उसको बनाएं। बुनियादी मकसद ये है कि कम अज़ कम हम सिंध में ये तो दिखा सकें कि एक जिला हमारे पास ऐसा है कि वहाँ पर कोई चाइल्ड लेबर नहीं है। सकर एक ऐसा जिला है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर
اور وہاں کمرشل اور وہاں انڈسٹریز اور وہاں تمام چیزیں ایسی ہیں کہ وہ وہاں پر اگر ہم کام کریں تو زیادہ مناسب رہے گا. اور اسی ضلع کو پھر ہم نے چوائس کیا اور اس پہ کام شروع کیا. وہ ہماری کوشش ہے کہ ان تمام بچوں کو اب پیز آؤٹ کر لیں اور مختلف تعلیمی اداروں میں وہ ڈالیں. بیت المال پاکستان کا ایک سرکاری ادارہ ہے جو چائلڈ لیبر پر ایک قومی ادارہ بحالی مزدور بچگان کا ایک پروگرام چلا رہا ہے، جس کے تحت ملک میں 158 سینٹر ہیں جہاں مزدور بچوں کو مفت تعلیم، کتابیں، یونیفارم کے علاوہ ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے. یہ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک سینٹر بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر صرف بچے ہی نہیں، بچیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور جو بچیاں چائلڈ لیبر میں کام کر رہی ہیں یا ڈومیسٹک ورک کر رہی ہیں ان کو بھی ہم نے یہ ساتھ دیا ہوا ہے. اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں یہ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو آگے فردر پڑھانے کے لیے بھی ہم پیسے دیتے ہیں. بچوں کو ان سینٹر پر ہر طرح کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں. 4 سال. کون کون سی کلاس میں پڑھے ہو آپ؟ میں نے 2 سے پڑھا. 2 سے پڑھا تھا. کیا اچھا لگتا ہے یہاں پہ؟ یہاں کی ٹیچریں اچھی ہیں ماشاء اللہ سے، اور کام ٹائم پہ ہوتا ہے اور پڑھائی اچھی ہے. یہاں پر انگلش اور ناظرہ سبق بھی پڑھاتے ہیں، بھی اچھے ہیں، پڑھائی بھی اچھا ہے، یہاں کا اسکول بھی اچھا ہے. اساتذہ یہاں پر بڑی محنت سے بچوں کو پڑھا رہی ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو تمام بنیادی تعلیم دی جائے. تو پہلے بیسک چیزیں ہمیں ان کو سکھانی پڑتی ہیں. ہاتھ دھونا کتنا ضروری ہے، دانت صاف کرنا کتنا ضروری ہے. حاضری کے حساب سے 10 روپے بچوں کے روزانہ کے ہوتے ہیں اور والدین کو 300 روپے ماہانہ اسٹائپنڈ، پیرنٹ اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے. ماں کام کری تو وہ مطمئن ہوتی کہ بچہ ہمارے ایک اچھی جگہ پہ سیف ہے اور پیسے بھی مل رہے ہیں اور پڑھ بھی رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر یہ بچے نہ پڑھ پائے، کچھ تو پڑھ رہے ہیں ہمارے الحمدللہ بچے، کم از کم یہ اپنی اولادوں کو ضرور پڑھائیں گے. چائلڈ لیبر کا خاتمہ پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، پر اس پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے؟ اگر بچے کو آپ کام سے ہٹا رہے ہیں تو اس کو ویلفیئر کیا دے رہے ہیں آپ اس کی ویلفیئر جو ہے وہ ڈائریکٹ جب تک آپ پیرنٹس کو اور ان کو نہیں بتائیں گے اور ان کو اس کی اویئرنیس نہیں دیں گے، اس وقت تک چائلڈ لیبر کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس کو روکنے کے لیے اسٹیٹ اپنے پاورز یوز کرے اور جو ان کے لاز بنے ہوئے ہیں ان کو اور بہتر بنائے. اسٹیٹ پہلے کلیئر ہو جائے کہ چائلڈ لیبر رکھنا ہے نہیں رکھنا، سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور دوسری کہ جو لوگ ہیں وہ اس ڈیفینیشن آف سوشل پرابلم میں بہتر لوگ اس کو سوشل پرابلم سمجھیں. لوگ اسے سوشل پرابلم نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اپرچونٹی سمجھ کے اگر اس کے زیادہ بچے ہیں تو زیادہ پیسہ آئے گا، اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہیں. ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، تعلیمی سہولتوں کا فقدان اور آبادی پر کنٹرول نہ ہونا چائلڈ لیبر کو بڑھانے کی وجوہات ہیں. لہذا معاشرے میں رہنے والے ہر شخص کو حکومت کے ساتھ چائلڈ لیبر روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا.